जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल छोटी बाय सर में। हम नई वाली एस डी यादव बुक का आज अपना नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है हमारे का मेंसुरेशन, और जिसके अंतर्गत जो हमारा आता है वो सबसे पहला आता है इसके अंतर्गत क्षेत्रफल, और उसके बाद आता है आयतन। तो आज हम क्षेत्रफल करेंगे, ठीक है। और क्षेत्रफल में भी जो हमारा सबसे शुरू का पार्ट है किताब के अंदर, हमारी नई एस डी यादव बुक के अंदर, वो है त्रिभुज का, त्रिभुज वाला पार्ट है। तो देख लीजिए, सबसे पहली बात है त्रिभुज। हम यहाँ से आपको देखना कि त्रिभुज होता क्या है, ठीक है। त्रिभुज, तो सबसे पहली बात तो यह है कि त्रिभुज होता क्या है। तो आप बताओगे तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति। आप बताओगे क्या कि तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति आपकी त्रिभुज कहलाती है। यहाँ पर अगर आप लिखना भी चाहो तो लिख लो तीन रेखाओं, ठीक है, तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति, ठीक है, घिरी बंद आकृति, ठीक, बंद आकृति आपकी क्या कहलाती है। तो आप बताओगे त्रिभुज कहलाती है। अब देख लीजिए यहाँ से क्या होता है, ये जो हमारा त्रिभुज होता है और एक होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल तो चलो बात की बात है, पहले बात क्या कर रहे हैं हम, त्रिभुज की बात कर रहे हैं। त्रिभुज क्या होता है हमारा कि तीन रेखाओं से घिरी एक बंद आकृति क्या कहलाती है आपका। तो आप बताओगे त्रिभुज कहलाती है। और त्रिभुज जो होते हैं, तो हमारे अगर बात की जाए त्रिभुज के प्रकार, तो आप बताओगे त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक होते हैं भुजाओं पर आधारित त्रिभुज। आप बताओगे भुजाओं पर आधारित, भुजाओं पर आधारित। और जो दूसरे त्रिभुज होते हैं आपके, आप बताओगे वो किस पर आधारित होते हैं। तो आप बताओगे कोण पर आधारित, ठीक है, कोण पर आधारित। अब देख लीजिए ये त्रिभुज हमारा कितने प्रकार का होता है। तो आप बताओगे मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं हमारे भुजाओं पर आधारित त्रिभुज और एक होता है हमारा कोणों पर आधारित त्रिभुज। अब देख लीजिए इनके भी पार्ट होते हैं। तो जो हमारे भुजाओं पर आधारित त्रिभुज होते हैं ये हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो आप बताओगे एक होता है आपका समबाहु त्रिभुज। क्या बताओगे आप? समबाहु, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। और दूसरा होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। आप बताओगे क्या? विषमबाहु, ठीक है, विषम बाहु, ठीक, विषम बाहु त्रिभुज। और एक क्या होता है आपका, आप बताओगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। तो ये जो अगर अब बात की जाए कि भुजाओं पर आधारित त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, आप बताओगे तीन प्रकार के। कौन सा? पहला होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, सॉरी पहला है क्या? समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज क्या, आप खुद इसकी लैंग्वेज से ही समझ गए होगे कि समबाहु त्रिभुज आपका होता क्या। तो आप बताओगे सम माने बराबर और बाहु माने भुजाएं, कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या होता है आपका समबाहु त्रिभुज होता है। और विषम बाहु त्रिभुज देख लीजिए, विषम मतलब कोई भी बराबर ना हो। तो आप क्या बताओगे कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो या कोई भी भुजा बराबर ना हो वो आपका विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज मतलब सम माने बराबर, द्विबाहु माने दो और बाहु माने भुजाएं, क्या जिसकी दो भुजाएं समान हो या दो भुजाएं बराबर हो वो आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा? तो आप बताओगे समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो ये तो हमने पढ़ लिया किस पर, भुजाओं पर आधारित। ऐसे ही हम अगर कोण पर आधारित त्रिभुज की बात करें तो ये भी तीन प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन सा? तो आप बताओगे समकोण त्रिभुज। यहां से आप कौन बताओगे? समकोण त्रिभुज। दूसरा बताओगे आप न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा बताओगे आप क्या? अधिक कोण त्रिभुज। आप क्या बताओगे? अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। यहां से आप कितने बताओगे? यहां भी तीन प्रकार के होते हैं कोणों पर आधारित। तो आप बताओगे कौन कौन से? समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। समकोण क्या होता है? समकोण होता है, देख लीजिए त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है। आप बताओगे 180 होता है। तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है कि जिसमें किसी भी एक अंत कोण का मान कितना हो? 90 डिग्री। किसी भी एक अंत कोण का मान क्या हो? 90 डिग्री हो, तो वो हमारा क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। और न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है कि जिसमें हमारे किसी भी अंत कोण का मान 90 डिग्री से, मतलब सभी अंत कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो, मतलब कोई भी 90 डिग्री का ना हो। कितना हो? 90 डिग्री से सारे क्या हो? तो आप बताओगे सारे के सारे कम हो। सारे के सारे क्या हो? 90 डिग्री से कम, ठीक है। और मान लीजिए कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री से अधिक है, 90 डिग्री से अगर अधिक है कोई भी एक कोण, तो आप क्या बताओगे? अधिक कोण त्रिभुज बताओगे। तो देख लीजिए हम मतलब इस जो हमारी एस डी यादव बुक है इसमें कितने त्रिभुज पढ़ेंगे? तो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज। और यहाँ पर बस जो हमारे सवाल है वो समकोण त्रिभुज के हैं, ना कि न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज के, ठीक है। तो किसके हैं आप बताओगे? समकोण त्रिभुज के हैं। और एक चीज और देख लीजिए, आप अगर समकोण त्रिभुज की बात चल रही है या बात चल रही, देख लीजिए त्रिभुज की, मान लीजिए यह आपका समकोण त्रिभुज
त्रिभुज है। ये क्या है आपका समकोण त्रिभुज है। तो देख लीजिए आप क्या होता है समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि कोण हमारा कितना होता है, आप बताओगे 90 डिग्री का होता है। तो इसके सामने की जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है, आप बताओगे कर्ण कहलाती है। ठीक है, कर्ण कहलाती है। और ये क्या होता है हमारा लंब होता है। ठीक है, लंब। और नीचे वाला क्या होता है, जिस पर कोई भी चीज टिकी हुई होती है वो क्या होता है, आप बताओगे आधार होता है। यहां से आपको एक बात ध्यान रखना है कि अब मान लीजिए ये 90 डिग्री का और ये मैं कितना बता दूं, आप बता 30 डिग्री का, और ये कितने का कोण बता दूं, मैं 60 डिग्री का कोण बता दूं। तो देख लीजिए अंतर कोणों का मान 180, तो 180 है यहाँ पे। मगर एक बात आपको ध्यान देना है कि जब मेरा ये वाला कोण बड़ा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ये भुजा क्या होगी, आप बताओगे सबसे बड़ी होगी। जब भी तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगती है हमारा क्या, कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मान लीजिए क्या है, मान लीजिए ये भुजा जो है हमारी, अगर ये भुजा आपकी कितनी है, 25 है। ठीक है, 25 है। तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग जो होगा, ठीक है, क्या होगा, या इन दो भुजाओं का योग क्या होगा, आप बताओगे। ये भुजा मान लीजिए कितनी, ठीक है, तो इनका क्या होगा, आप बताओगे ये 5 मान लीजिए, 5। ठीक है, तो इन दोनों का योग क्या होगा, इसके बराबर होगा। इन दोनों के वर्गों का योग क्या होगा, इसके योग के बराबर होगा। जैसे क्या आप बताओगे कर्ण का वर्ग, ये कर्ण का वर्ग क्या होता है, आप बताओगे पाइथागोरस प्रमेय जो होती है हमारी क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके, लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। ठीक है, आधार के वर्ग के। मान लीजिए अगर ये 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, अगर ये कोण हमारा क्या हो 90 डिग्री से बड़ा, मतलब ये हमारा कौन सा त्रिभुज बन जाए, अधिक कोण त्रिभुज बन जाए, तब आप क्या बताओगे। ठीक है, तो देख लीजिए लंब और आधार के, ठीक है, जब ये मतलब बराबर आ जाए, जब लंब और आधार के वर्गों का योग कर्ण के योग के बराबर आ जाए, तो आप बताओगे कौन सा त्रिभुज बनेगा, वहां पर समकोण त्रिभुज बनेगा। और जब क्या हो, लंब क्या हो, लंब का वर्ग, ठीक है, प्लस आधार का वर्ग, ये दोनों अगर मैं जोड़ लूं और फिर भी क्या पड़ जाए, ये छोटे पड़ जाए किससे, कर्ण से। कर्ण मतलब फिर भी इनसे क्या बन जाए, आप बताओ बड़ा बन जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, आप बताओगे अधिक कोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज। और जब हमारा लंब का वर्ग, जब हमारे लंब का वर्ग प्लस किसका, आप बताओगे आधार का वर्ग, इन दोनों को अगर मैं जोड़ कर रख लूं और ये जो है ये क्या हो जाए, ये बड़े हो जाए किससे, आप बताओगे कर्ण के वर्ग से, कर्ण के वर्ग से, तब यहाँ पर कौन होगा, आप बताओगे न्यून कोण त्रिभुज होगा। कौन होगा यहाँ पर, न्यून कोण त्रिभुज होगा। ये वाली बातें भी आपको याद रख लेनी है। तो देख लीजिए मैं इन चीजों को सबको रफ करता हूं और चलते हैं अपने त्रिभुज की तरफ। तो हमको कितने त्रिभुज पढ़ने हैं, 4 त्रिभुज पढ़ने हैं। 3 कितने, भुजाओं के आधार पर, और चौथा कौन सा, आप बताओगे कोण के आधार पर, और वो भी कौन सा है, तो आप बताओगे समकोण त्रिभुज है। तो देख लीजिए सबसे पहले हम चलते हैं भुजाओं पर आधारित जो हमारे पहले नंबर का त्रिभुज है। ठीक है, तो पहले नंबर का त्रिभुज कौन है, आप बताओगे समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, यहां से देख लीजिए खुद पता चल रहा हमें क्या है, समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, आप बताओगे समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए देख लीजिए ये आपका समबाहु त्रिभुज है, वैसा लग तो नहीं रहा मगर इसे आप समबाहु त्रिभुज ही मान लीजिए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज मतलब क्या, कि जिसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। आप बताओगे ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो देख लीजिए ये जो हमारा होता है मेंसुरेशन जो होता है हमारा, ये सूत्रों पर ही डिपेंड करता है। सूत्र आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए सबसे पहली बात क्या, ये अब सबसे पहला जो यहाँ से हम निकालेंगे, इसका पहला फॉर्मूला वो निकालेंगे हम परिमाप का। किसका, आप बताओगे परिमाप, या इसको हम क्या कहते हैं, परिधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि भी कहते हैं, या परिमिति भी कहते हैं। तो देख लीजिए परिधि या परिमाप होता क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पे हम त्रिभुज की बात नहीं करेंगे, परिधि क्या होती है या परिमाप क्या होता है। परिमाप के जब हम टुकड़े करेंगे, परि प्लस माप करेंगे। परि मतलब चारों चफेरे से, और माप मतलब मापना। मतलब क्या है कि इस त्रिभुज के यहाँ से चारों चफेरे से ये वाली जो लाइन है, ये इस तरीके से बाहरी जो इसका ये है, ये क्या है, हमें मापना। तो आप बताओगे क्या है, यहाँ पे आप लिखोगे क्या, सभी भुजाओं का योग। आप क्या लिखोगे, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से मैंने 3 भुजाओं का योग क्यों नहीं लिखवाया, क्योंकि देख लीजिए ये तो हमारा समकोण त्रिभुज है, सॉरी समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे हमारे पास वर्ग होता, आयत होता, षटभुज होता, 8 भुजाओं वाला होगा, 9 भुजाओं वाला होगा, पंचभुज होगा, मतलब जितना भी होगा अगर उसका हमसे परिमाप या परिधि पूछी जाएगी तो आप वहां भी यही करोगे कि सभी भुजाओं का योग। उसकी भी आप सारी भुजाएं जो होंगी उनका योग कर दोगे, तो आपका क्या परिमाप या परिधि या परिमिति ये निकल कर आपका आ जाएगा। तो आप बताओगे क्या, सभी भुजाओं का योग। यहाँ से देख लीजिए कितनी भुजाएं आपकी, सभी। आप बताओगे
तीन भुजाएं किस कौन कौन सी, ए प्लस आप बताओगे ए, और तीनों को जोड़ोगे तो कितना बता दोगे आप, यहाँ से 3a बता दोगे। अब देख लीजिए इसका दूसरा फॉर्मूला जो है हमारा, तो आप बताओगे क्या, इसके क्षेत्रफल की बात आ गई, किसकी, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो देख लीजिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है हमारा, आप बताओगे क्या होता है, √3/4, और यहाँ से आप क्या बताओगे, गुणा भुजा का वर्ग, क्या बताओगे, गुणा भुजा का वर्ग। तो देख लीजिए √3/4 तो ये हमारे पास है, और भुजा कितनी हमारी a, तो a का वर्ग, ये हो गया हमारा किसका फॉर्मूला, तो आप बताओगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला जो होता है हमारे पास यहाँ से, तो वो होता है हमारा क्या, माध्यिकी का। आप बताओगे क्या, माध्यिकी का, ठीक है, माध्यिकी का, या इसे हम क्या कहते हैं, तो आप बताओगे इसे ही हम माध्यिकी का मतलब क्या, ये जो होता है यहाँ से यहाँ पर लंब गिर दिया, इसे ही हम क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। आप बताओगे इसे ही क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई क्या होता है, माध्यिकी का मतलब क्या, मध्य मतलब मध्य से काट देना या आधा कर देना। देख लीजिए क्षेत्रफल, ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है, तो मैंने बताया था त्रिभुज क्या होता है, मैंने बताया था अभी त्रिभुज आपसे कि त्रिभुज 3 रेखाओं से घिरी एक बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। और क्षेत्रफल क्या होता है, उन तीनों रेखाओं के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र है वो आपका क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। तो ये बोल लिया मध्य का मतलब आधा करना, किसका आधा करना, क्षेत्रफल का। बस क्षेत्रफल क्या आता है यहाँ से हमारे पास, √3/4 था, 4 का आधा कर दो तो कितना रह गया, 2, 4 का आधा कर दो तो कितना रह गया, 2, और यहाँ पे भुजा की घात 2 था तो 1 यहाँ से भी ले लो, तो आप बताओगे कितना, √3/2 इंटू भुजा, ये क्या होगा आपका, माध्यिका होगी। ये क्या होगा आपका, तो आप बताओगे माध्यिका होगी, ठीक है। जल्दी से उतारिए इन्हें, फिर मैं रफ करता हूं इन्हें। तो देख लीजिए कितने फॉर्मूले हो गए, जगह है अभी हमारी नीचे, ठीक है। तो चौथा फॉर्मूला लिख लीजिए। चौथा फॉर्मूला होता है हमारा क्या, तो आप बताओगे ये जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है इसका क्या बताओगे आप, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब देख लीजिए अंतःवृत्त होता क्या, ये हमारा क्या था, आप बताओगे समबाहु त्रिभुज का, इसके अंदर एक ऐसा वृत्त बनाना है जो इसकी तीनों भुजाओं को टच करता हुआ जाए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अंतःवृत्त कहलाएगा। और इसकी त्रिज्या देख लीजिए, इसकी जो त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक की होगी, तो इसकी त्रिज्या को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो ये कितना होगा आप बताओगे, यहाँ से आप बताओगे कि भुजा बटे 2√3, कितना, भुजा बटे 2√3, और पांचवा होता है हमारा क्या, परिवृत्त की त्रिज्या। तो आप बताओगे क्या, यहाँ से परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या। तो आप बताओगे यहाँ से परिवृत्त की त्रिज्या को मैं कैपिटल R से डिनोट करता हूँ। और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, मान लीजिए हमारे पास ये एक हमारा त्रिभुज था, इसके बाहरी जो शीर्ष है उन्हें टच करता हुआ क्या, एक जो हमारा वृत्त बनेगा वो, इसकी त्रिज्या। तो देख लीजिए यहाँ से क्या होता है, आप बताओगे a और बटे में कितना, √3, यहाँ से इसका 2 छिन जाता है। बस ये 5 फॉर्मूले हैं इसके, ठीक है। तो ये 5 फॉर्मूले जल्दी से आप लिख लीजिए, ये 5 फॉर्मूले जो हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिखाई भी दे रहा है बिल्कुल पांचों के पांचों फॉर्मूले। तो यहाँ से पांचों के पांचों फॉर्मूले आप जल्दी से लिख लीजिए, 5 फार्मूले हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ से एक चीज और रह रही है, बस उसको देखता हूँ मैं कहाँ कराता हूँ, ठीक। चलिए ये 5 के 5 फॉर्मूले लिख लिए, मैं अब इसको रफ करता हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए समबाहु त्रिभुज में एक चीज और होती है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए क्या होती है, यहाँ से देख लीजिए, चाहे तो आप इसको नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप नोट करके ही लिख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई समबाहु त्रिभुज था और इसके आधार को मैंने 3 टुकड़ों में बांट दिया, और फिर इसके शीर्ष से क्या, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। ये कौन था मेरा, A, B, C, और इसको मैंने नाम दे दिया D और E, ठीक है। तो वो आपसे क्या पूछेगा कि AD की लंबाई या AE की लंबाई, इनमें से किसी की भी लंबाई पूछ लेगा, किसकी, आप बताओगे AD की या किसकी, आप बताओगे AE की लंबाई। तब आप कैसे निकालोगे AD या AE की लंबाई, तो देख लीजिए समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजाएं तो A और A ही होगी, ठीक है। इसकी भुजाएं क्या, आप बताओगे A और A ही होगी। तो यहाँ से देख लीजिए क्या करोगे आप, इसका फॉर्मूला निकाले करें आप, कितने से इतने से, और गिना देख लीजिए कितना, √7/3, और क्या यहाँ से भुजा, ये चीज भी आप नोट करके लिख लेना, ठीक है। ये चीज भी आप नोट करके लिख लेना। तो ये तो था आपका क्या, समबाहु त्रिभुज। अब देख लीजिए ये फॉर्मूले आपको जरूर याद करने हैं सारे के सारे, ठीक है। अब दूसरा जो था हमारा, तो आप बताओगे क्या था, तो आप बताओगे दूसरे नंबर पर जो था विषमबाहु त्रिभुज था। क्या था, आप बताओगे विषमबाहु त्रिभुज था, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक। तो विषमबाहु त्रिभुज जिसकी मतलब कोई भी भुजा क्या बराबर न हो, ठीक है। तो ये A है, ये B हो, और ये क्या हो, C हो। तो सबसे पहली बात क्या, इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप या परिधि, तो आप बताओगे इसका परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं का योग मतलब A + B + C होगा, ठीक है। A + B +
सी होगा। ठीक है, और देख लीजिए ये जो होगा हमारा हीरो फॉर्मूला था एक, अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो आप बताओगे एक फॉर्मूला होता था, आपने पढ़ा होगा 7 या 8 में, क्या हीरो फॉर्मूला, उससे निकलता था हीरो फॉर्मूला क्या था हमारा, √S, ठीक है, S माइनस ए, ठीक, S माइनस बी, और आप बताओगे S माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जहां पे S क्या होता है, अगर S की बात की जाए तो आप बताओगे S होता है आपका क्या, अर्ध परिमाप। ठीक है, S क्या होता है आप बताओगे, अर्ध परिमाप होता है आपका। ठीक है, अर्ध परिमाप। तो S का मान हम कैसे निकालेंगे, तो S बराबर क्या होगा आप बताओगे A प्लस बी प्लस सी बटे में कितना 2, ये क्या होता है आपका अर्ध परिमाप। तो देख लीजिए यहाँ से जो है आपको अगर इसका निकालना है तब आप कैसे निकालोगे, तो आप बताओगे इसका आपको अर्ध परिमाप निकाल लेना और फिर यहाँ से हीरो फॉर्मूला लगा के इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। इसका क्षेत्रफल आपको क्या करना है, निकाल लेना है। तो देख लीजिए ये हो गया आपका विषम बाहु त्रिभुज। अब जो हमारे पास भुजाओं के आधार पर एक त्रिभुज और रह गया है, वो कौन रह गया, तो आप बताओगे समद्विबाहु बाहु त्रिभुज रह चुका है। क्या रह चुका है, तो आप बताओगे समद्विबाहु बाहु त्रिभुज रह चुका है। तो यहाँ से आप तीसरे नंबर पर डालोगे क्या, आपका समद्विबाहु बाहु, ठीक है, और त्रिभुज। देख लीजिए समद्विबाहु बाहु त्रिभुज क्या था, आप बताओगे जिस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, मतलब ये भी ए ये, तो इसे हम बी मान लेंगे। तो इसका परिमाप अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, तो आप बताओगे इसका परिमाप क्या होगा, आप बताओगे a प्लस बी, मतलब क्या 2a प्लस बी। ठीक है, ये हो गया। बात आ गई इसके किसकी, क्षेत्रफल की। तो अगर बात की जाए इसके क्षेत्रफल की तब देख लीजिए आप क्या बताओगे, बात की जाए इसके क्षेत्रफल की तब आप क्या बताओगे। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए आपको बताना है इसके क्षेत्रफल की बात की जा रही है। ठीक, तो इसके क्षेत्रफल की जब भी बात की जाएगी तो आप बताओगे यहाँ से क्षेत्रफल क्या होगा, आप बताओगे 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 कितने बताओगे आप, आधार गुणा ऊंचाई। और बात अगर इसकी ऊंचाई की जाए, ठीक है, बात किसकी की जाए, तो आप बताओगे इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो ऊंचाई क्या होगी। तो देख लीजिए ऊंचाई क्या होती है, यहाँ से देख लीजिए हमने इस पर लंब डाल दिया, यही तो इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, यही तो इसकी ऊंचाई होगी। ठीक, अब यहाँ से आप देख लीजिए ये जो इसकी ऊंचाई है, ठीक है, इसकी ऊंचाई को कैसे देखेंगे हम कि इसकी ऊंचाई हमें कैसे निकालनी। ठीक है, इसकी ऊंचाई मान ली मैंने h, ठीक है, h मान ली। तो देख लीजिए ये b है तो ये वाली भुजा कितनी होगी, b/2, और ये वाली भी क्या होगी, b/2, क्योंकि ये जब दोनों भुजाएं क्या है बराबर, तो ये बिल्कुल इस जो भुजा को आधार को काटेगा बिल्कुल मिड पॉइंट पे काटेगा, बीचों बीच काटेगा। तो देख लीजिए b/2 ये हो गया, b/2 ये हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए क्या है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ से आप क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। ठीक है, तो आप बताओगे कर्ण का वर्ग, ठीक है, मतलब किसका, a का वर्ग बराबर होगा किसके, तो आप बताओगे h के वर्ग के प्लस, और किसका वर्ग आप बताओगे b/2 के वर्ग के। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए a का वर्ग बराबर होगा किसके, h के वर्ग प्लस यहाँ से कितना होगा b² अपॉन कितना 4। तो हमें किसका निकालना है, h का वर्ग। ठीक है, तो h का वर्ग किसके होगा, आप बताओगे a के वर्ग के, ठीक है, और प्लस किसका आप बताओगे b का वर्ग, और यहाँ से कितना बटे में आप बताओगे 4 होगा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए जब मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा, ठीक, यहाँ से जब मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो h बराबर क्या होगा, आप बताओगे a का वर्ग फिर कितना b का वर्ग बटे कितना 4, या a का वर्ग, यहाँ को लिख लो h का, h बराबर कितना a का वर्ग प्लस b का वर्ग बटे 4, और पूरे के पावर क्या, पूरे के बाहर क्या √। ये क्या होगा हमारा हाइट, मतलब ऊंचाई होगा। अब देख लीजिए थोड़ी सी जगह आप त्रिभुज के जो ये फॉर्मूले या प्रॉपर्टी लिखवाई है इसकी आप थोड़ी सी जगह छोड़ के चलिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई प्रॉपर्टी मैं भूल चुका हूँ, याद आएगी तो मैं फिर यहाँ पे आपको वापस में लिखवा दूंगा। ठीक है, अब चलिए जो हमारा एक कोणों पर आधारित प्रश्न वो था त्रिभुज था, उसके भी हम फॉर्मूले अभी लिख लेते हैं। कौन सा था, तो आप बताओगे, हम पढ़ेंगे उसका समकोण त्रिभुज। ठीक है, कौन सा था आप बताओगे, समकोण त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो इसका देख लीजिए समकोण त्रिभुज मतलब क्या है, जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो। ठीक है, तब देख लीजिए आप यहाँ से अगर बात की जाए, ठीक, इसकी हाइट भी है आपके पास, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इस बात की जा रही है इसके क्षेत्रफल की। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है आप बताओगे 1/2 आधार गुणा लंब, आधार गुणा लंब। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें, ठीक है, परिमाप तो आपका सभी भुजाओं का योग होगा। ठीक, फिर देख लीजिए क्या होता है इसमें
जब हम इसके क्षेत्रफल पाते हैं, ठीक, तो इसकी भुजाओं के लिए एक क्या बनता है आप बताओगे, ट्रिपलेट बनता है। इसकी भुजाओं के लिए क्या बनता है, एक बताओगे आप ट्रिपलेट बनता है। मतलब ट्रिपलेट क्या होता है, तो ट्रिपलेट बनता है हमारा क्या, कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमें ट्रिपलेट निकालने हैं। ये हमें क्या निकालने हैं आप बताओगे, ट्रिपलेट निकालने। कौन से होते हैं ट्रिपलेट, जैसा बात की जाए अगर ट्रिपलेट की, कौन से होते हैं ट्रिपलेट हमारे, तो आप बताओगे ट्रिपलेट होते हैं, देख लीजिए ट्रिपलेट जो होते हैं कैसे होते हैं। तो पहला जो ट्रिपलेट बनेगा हमारा किससे बनता, तो आप बताओगे 3, 4 और किससे बनता 5 से। और एक बात और ध्यान रखना, त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है, त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखना कि त्रिभुज की किन्हीं ही दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से आप बताओगे क्या होता है, अधिक होता है। तो पहला ट्रिपलेट क्या है, 3, 4 और 5 का। ठीक है, 3, 4 और 5 का, एक भुजा 3 है तो एक 4 होगी, एक 5 होगी। देख लीजिए कैसे, मान लीजिए आपकी ये भुजा 4 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा 5 होगा। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही तो समकोण त्रिभुज कह रहे हैं, 4 चौक 16, 3 तिया 9, दोनों को जोड़ा कितना हो गया 25 और 5 का वर्ग कितना हो गया 25। ठीक है, अब इनकी सहायता से आप कितने बना सकते हैं, मान लीजिए इस पूरे ट्रिपलेट को आपने 2 से गुणा किया तो ये कितना बनेगा, अब 6, 8 और किसका बन गया 10 का। अब आपने इसे अब की बार 3 से गुणा कर दिया, तब कितने का बनेगा, 3 तिये 9, ठीक है, 3 चौक 12 और यहाँ से 3 पंजे 15 का, ये बन जाएगा। तो एक ट्रिपलेट आपका क्या 3, 4, 5, इसकी सहायता से आपने ये बना लिया। दूसरा ट्रिपलेट जो होता है हमारा, तो आप बताओगे दूसरा ट्रिपलेट होता है हमारा 5, 12, 13 का। कितने का होता है, तो आप बताओगे 5, 12, 13 का। ठीक है, अगर मान लीजिए सही हम 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 10, 24, 26 का हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर इसे ही मैं 3 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा 5 तिये 15, 12 तिये 36, 13 तिये 39 का, ये हो गया। ठीक है, 2 ट्रिपलेट हो गए। तीसरा जो ट्रिपलेट है आपका वो होता है, तो आप बताओगे कौन सा होता है, 7, 24, 25 का। ठीक है, जो आपका तीसरा ट्रिपलेट होता है वो कितने का होता है आप बताओगे, यहाँ से तीसरा ट्रिपलेट होता है आपका 7, 24, 25। ठीक है, और इसमें ही आप अगर 1 से गुणा, वो सॉरी 2 से गुणा करोगे तो अगला बन जाएगा, और 3 से गुणा करोगे तो अगला। चौथा जो ट्रिपलेट होता है, तो आप बताओगे जो आपका यहाँ से चौथा ट्रिपलेट होता है वो होता है हमारा 8, 15, 17 का। यहाँ से कितने का होता है आप बताओगे 8, 15, 17 का। ठीक है, पांचवा ट्रिपलेट जो होता है हमारा, तो आप बताओगे पांचवा होता है हमारा 9, 40, 41 का। कितना होता है आप बताओगे 9, 40, 41। बस ये कुछ ट्रिपलेट है, इन्हें हमने याद कर लिया। ठीक है, इन्हें हमने याद कर लिया। ठीक, तो ये ट्रिपलेट आपको याद करने, मोस्टली तो ये वाले और ये वाले ही याद करना, या ये दोनों कर लेना। ठीक है, तो इन पे ही हमारे क्या है क्वेश्चन निकलते चले आएंगे। चलिए अब देख लीजिए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलते हैं हम अपनी किताब की एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो जो हमारी किताब है ये अब हमने उठा ली है। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब ये जो सूत्र आपने लिख लिए होंगे। तो चलिए चलते हैं, जो हमारी किताब का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका पहले नंबर का, तो देख लीजिए पहला सवाल है आपका कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेमी है, तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। देख लीजिए क्षेत्रफल दे रखा है, यहाँ से बात की जा रही है किसकी, क्षेत्रफल की। कितना दे रखा है उसने 25√3। ठीक है, 25√3 दे रखा है। ठीक है, तो उसकी भुजा बूझिए। तो देख लीजिए हमारे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, आप बताओगे √3/4 और भुजा की पावर 2 बराबर, यहाँ से कितना दे रखा आप बताओगे 25√3 दे रखा। ये √3 से ये √3 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 4 इधर चला जाएगा, तो a की पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा आप बताओगे 25 गुणा 4 हो जाएगा। और जब ये यहाँ से मैं वर्ग घटाऊंगा तो यहाँ पर अंडर चढ़ा दूंगा, तो a बराबर कितना होगा, इसका 5 बाहर आएगा और इसका 2 बाहर आएगा। आप बताओगे 5 दूनी 10 हो गया। कितना हो गया आप बताओगे 5 दूनी 10 हो गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो दूसरे नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका दूसरा कि यदि त्रिभुज ABC 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिकोण है तो त्रिकोण की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करना है, समबाहु है और इसकी क्या बतानी है, आप बताओगे ऊंचाई बताओगे। तो देख लीजिए समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई थी, हाइट थी, वो क्या थी आप बताओगे √3/2 और क्या थी आपकी भुजा थी। बस यहाँ पे लगा दीजिए √3/2 और भुजा कितनी दे रखी है आपकी, भुजा दे रखी जी हाँ 16 सेंटीमीटर दे रखी। यहाँ पे रख दीजिए 2 से काटा 8 बार, तब आपका कितना आएगा आप बताओगे 8√3 क्या आ चुका है इसका। ठीक है, ऊंचाई आ चुका है।
ठीक है, किसमें, सेंटीमीटर में। तो 8√3 किस ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए तीसरे नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है तीसरा आपका कि यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई हमारी कितनी होती है आप बताओगे। जो हाइट दे रखी है इन्होंने वो कितनी दे रखी है, 2√3 दे रखी है। ठीक है, और हाइट जो होती है हमारी समबाहु त्रिभुज की वो बताओगे आप कितनी होती है, तो आप बताओगे √3/2 और क्या होती है, गुणा भुजा बराबर। यहाँ से दे कितना रखा, 2√3 दे रखा। √3 से हमारा √3 कैंसिल हो गया, 2 इधर चला जाएगा तो a बराबर क्या हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। हम यहाँ पे हमें किसका पता चल गया, आप बताओगे भुजा का। उसने भुजा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है आप बताओगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और क्या होता है आप बताओगे भुजा की घात 2। तो रख दीजिए √3/4 और भुजा कितनी आई है आपकी 4, तो आप बताओगे 4 × 4, इस 4 से 4 कट गया, तब आपका यहाँ से आंसर आएगा 4√3। और किस में आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 2 बीमी होता है और आयतन क्या होता है 3 बीमी है। तो आयतन के ऊपर हम क्या चढ़ाते हैं, क्यूब चढ़ाते हैं, और क्षेत्रफल के ऊपर क्या चढ़ाते हैं आप बताओगे, स्क्वायर चढ़ाते हैं। तो कोई किस ऑप्शन में है, क्या आया हमारा आंसर, 4√3। देखते हैं किस ऑप्शन में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 4 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका चौथा कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है, 3 है, तो वर्ग की त्रिभुज की परिधि निकालें। ठीक है, तो यहाँ से हमें भुजा निकालनी चाहिए पहले। ठीक, तो जो क्षेत्रफल होता है आप बताओगे क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा की घात 2 बराबर। यहाँ से कितना दे रखा, 9√3 दे रखा। ठीक है, 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया, a² बराबर क्या हो गया, 9 × 4 हो गया, और स्क्वायर हटाया तो क्या चढ़ा देंगे, इस पर √ चढ़ा देंगे, और a बराबर कितना आएगा आप बताओगे, इसका 3 बाहर आएगा और इसका 2 बाहर आएगा, तो a का मान कितना आएगा, 3 दूनी 6 आएगा। a का मान कितना आएगा, 6। और ये क्या हमारा समबाहु त्रिभुज, मतलब ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6, उसने भुजी क्या, इसकी परिधि भुजी है। तो आप बताओगे परिधि क्या होती है, आप बताओगे सभी भुजाओं का योग, 6 और 6 12 और 6 कितना आप बताओगे 18, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। यहाँ से कितना आंसर होगा आपका, तो आप बताओगे 18 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 5 नंबर का जो सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 5वां आपका कि निम्न में से कौन सा विकल्प त्रिभुज के लिए सही है जिसकी भुजाओं का अनुपात 3, 4 और 6 का है। एक त्रिभुज है, उसकी भुजाओं का अनुपात कितना, 3:4:6 का है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि ये त्रिभुज की मतलब त्रिभुज बताना है कि कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है, या तो न्यून कोण है या समकोण है। तो यहाँ से देख लीजिए, मैंने एक बात आपको बताई थी कि त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं, और यहाँ से बात हुई थी क्या कि त्रिभुज, ये तो हमें पता जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। ये क्या है आपके पास, तो आप बताओगे कर्ण है, यार इसमें से आप कोई भी लंब मान लीजिए और कोई भी आप यह आधार मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या बताया था कि जब इन दोनों का अगर हम वर्ग करें और इनका वर्ग इसके वर्ग के बराबर आ जाए तो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, इसके वर्ग से कम आ जाए तो अधिक कोण त्रिभुज होगा, और इसके वर्ग से ज्यादा आ जाए तो न्यून कोण त्रिभुज होगा। देख लीजिए क्या होता है। तो इसका करेंगे हम, कितना हो गया 9, और इसका करेंगे कितना हो गया 16। इन दोनों को जोड़ा तो ये कितना हो गया 25। मगर जब इसका वर्ग करेंगे हम तो ये कितना आ रहा है 36 आ रहा। मतलब ये बड़ा है 36, तो ये कौन सा होगा आप बताओगे, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ये कौन सा होगा, क्योंकि ये ज्यादा आ रहा है, ये ज्यादा है ना, इधर वाला अगर ज्यादा है, इनके योग से इधर वाला ज्यादा है तो अधिक कोण, इधर वाला कम तो न्यून कोण, और दोनों बराबर हो जाए तो कौन सा होगा आप बताओगे, समकोण त्रिभुज होगा। तो ये कौन सा है हमारा, अधिक कोण त्रिभुज। किस ऑप्शन में अधिक कोण त्रिभुज, तो आप बताओगे जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 6 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है छठा आपका कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और डी ई क्रम से AB और BC के मध्य बिंदु हैं, तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल व समलंब ADEC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देख लीजिए एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज था, ये था, मान लीजिए हुआ तो नहीं समबाहु, मगर आप मान लीजिए, ठीक है, चलिए समबाहु त्रिभुज था। ठीक है, ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज था। अब देख लीजिए क्या हुआ कि इसके पॉइंट दे दिए मैंने, क्या A B और क्या C। तो देख लीजिए उसने क्या बोला है, सवाल में आगे बोला है कि D और E क्रम से AB और BC पर मध्य बिंदु है, मतलब मध्य बिंदु यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है AB और BC, बिल्कुल ठीक। ये मध्य बिंदु और इन मध्य बिंदुओं को हमने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, तो ये जो ये बन गया, तो आप बताओगे ये क्या बन गया हमारा, समलंब बन गया। ये क्या बन गया, समलंब बन गया। ठीक है, और ये हमारा त्रिभुज रह गया।
तो उसने क्या पूछा है लास्ट में, उसने सवाल में पूछा है कि जो हमारा समबाहु त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल और समलंब का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मतलब इसके क्षेत्रफल का इसके क्षेत्रफल का। तो देख लीजिए हमें यहाँ पे अभी हमने समलंब के बारे में पढ़ा ही नहीं, ठीक है, समलंब के बारे में हमने अभी पढ़ा ही नहीं, तो हम समलंब को नहीं जानते, मगर हमने समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ रखा। तो देखते हैं कोशिश करके क्या हम समबाहु त्रिभुज से इसको निकाल लेते हैं। देख लीजिए पहले तो ये समबाहु त्रिभुज है, आप कितनी भी भुजा मान लीजिए, मैंने इसकी 4 मान ली, 4 4 तो 4। पहला आप इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप जब इसका समबाहु का निकालोगे, समबाहु त्रिभुज का, ठीक है, समबाहु का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या होता है √3/4, और क्या होता है आप भुजा की पावर 2, भुजा कितनी ले ली आपने 4 ले ली, तो 4 × 4 आएगा, ठीक है। तो ये 4 से 4 कट गया, यहाँ से क्षेत्रफल कितना आएगा आपका 4√3 आएगा। अब देख लीजिए एक बात देखिए, जब ये आपका मिड पॉइंट हुआ तो ये भी 2 रह गई, 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 तो ये भी तो मिड पॉइंट हुआ, ये भी 2 रह गई होगी। अब एक और समबाहु त्रिभुज बन गया आपका अंदर, ठीक है, एक और समबाहु त्रिभुज बन गया आपका, ये अंदर बन गया, ठीक है, और इसका नाम क्या था आपने D और E दे रखा था, ठीक है, ये भी समबाहु त्रिभुज बन गया। अब आपको क्या करना है, देख लीजिए इस बड़े वाले समबाहु त्रिभुज में से इस छोटे वाले का मान निकाल दीजिए, तो बचे हुए का मान आ जाएगा, ठीक है, बचे हुए का मान आ जाएगा। तो छोटे वाले का निकालेंगे, तो छोटे वाले समबाहु त्रिभुज का जब हम मान निकालेंगे तो इसका भी क्या होगा आप बताओगे √3/4, और इसका भी होगा भुजा गुणा भुजा, ठीक है, भुजा गुणा भुजा, तो 2 दूनी 4, ये 4 से 4 कट गया, तो इसका कितना आएगा आप बताओगे √3 आएगा। अब देख लीजिए क्या हुआ, मैंने बताया था यहाँ से ये किसका है आपका छोटे समबाहु का क्षेत्रफल, ठीक है, छोटे समबाहु का क्षेत्रफल, ठीक, समबाहु का क्षेत्रफल। अब देख लीजिए क्या हमें निकालना, तो इसका समलंब का है, तो बड़े समबाहु में से छोटा समबाहु घटा दे तो समलंब आ जाएगा, ठीक है, समलंब, ठीक है। तो समलंब का क्या आएगा, यहाँ से कितना था आप बताओगे 4√3 था, माइनस कर दीजिए क्या √3, तो कितना बचा आप बताओगे 4 रूट में से 1 गया, तो कितना बचा आपका 3√3 बचा, 3√3 बचा। तो उसने पूछा है आपसे कि बड़े वाले समबाहु का क्षेत्रफल तो कितना था 4√3 था, बटे छोटे वाले का क्षेत्रफल, वो सॉरी समलंब का क्षेत्रफल कितना था आप बताओगे 3√3 था, √3 से 3 कट गया, आपका कितना आएगा 4/3, या आप अगर अनुपात की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 4:3 आ जाएगा। आप अगर अनुपात की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 4:3 आ जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है 4:3, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका अगला 7 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, 7 का है, जी हाँ, 7 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका 7वां कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेमी है और अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए ये जो हमारा सवाल है, तो यहाँ से उसने दे रखा है क्या कि कर्ण कितना दे रखा है उसने 39 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर जब कर्ण दे रखा उसने कितना आप बताओगे 39 सेंटीमीटर और समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो ट्रिपलेट बनेगा कोई, ठीक है, ये कितना दे दिया 39। अब आपके दिमाग में देख रहा होगा ये 39 जो है इसके कुछ टुकड़े हुए होंगे, इसके टुकड़े करेंगे तो आप बताओगे 3 × 13, इसका मतलब कहीं पे 13 आया होगा, कहीं पे 13 आया होगा, क्योंकि क्या है कि देख लीजिए एक 13 आता था हमारा किसमें 5 12 13 में, और इसकी जगह क्या क्या है इस पूरे ट्रिपलेट को किससे गुणा किया है 3 से, जब भी तो 3 से गुणा किया तो ये कितना आएगा 39, इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा आप बताओगे 36, और 3 से गुणा करेंगे तो आप बताओगे कितना आएगा 15। तो आप बताओगे क्या ट्रिपलेट बनेगा हमारा ये 15 और कितना 36 39 का, ठीक है। तो 15 इसको मान लीजिए और 36 इसको मान लीजिए, 15 36 39 आपको पता चल गया, ठीक है, 15 36 39 का ट्रिपलेट बन गया। और उसने कही है कि इन दोनों का अंतर कितना 21 है, बिल्कुल इन दोनों का अंतर भी कितना है 21 ही है। तो उसने पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देख लीजिए यहाँ से अब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो आप बताओगे क्या होता है क्षेत्रफल, क्या होता है हमारे समकोण त्रिभुज का कि 1/2 आधार कितना आप बताओगे 15 गुणा ऊंचाई कितनी, तो आप बताओगे 36 की है। ये काटा कितनी बार 18 से, ठीक है। अब आप देख लीजिए 15 8 120 के का 0 हासिल लगे कितना 12 15 12 और कितना हो गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बताओगे कितना 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं किस ऑप्शन में है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है, जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 8 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 8वां कि प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोण मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है। प्रत्येक भुजा x मीटर वाले मतलब कोई एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है x x और x ये है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल जो दे रखा है उसने तो वो दे रखा है 50 70 और 80 मीटर भुजा वाले, ठीक है, मीटर भुजा वाले एक अन्य त्रिकोण मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ से एक और मैदान दे दिया उसने और इसका माप जो दे रखी है मैदान की कितनी दे रखी है आप बताओगे। यहाँ से 50 70 और 80 दे रखी है, 50 70 और
80 मीटर दे रखी है। इन दोनों के जो क्षेत्रफल है ये क्या है, आपस में बराबर है। इन दोनों के क्षेत्रफल क्या है, आपस में बराबर है। तो x का मान निकटतम क्या होगा, x का मान बुझा यहाँ से आपका। तो देख लीजिए ये हमारा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। ये क्या, विषमबाहु त्रिभुज, और ये हमारा क्या, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अगर इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो आप बताओगे √3/4 और क्या होगा, भुजा की घात 2। ठीक है, ये होगा। और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके क्षेत्रफल के लिए क्या है, हम हीरो का फार्मूला याद करेंगे। पहले यहाँ से क्या है, s का मान निकालेंगे, क्या, इन सब का आधा। तो देख लीजिए 8 150 और 50 कितना, 200। तो 200 का अगर मैं आधा करूंगा तो s का मान कितना आएगा, आप बताओगे 100 आएगा। अब यहाँ से फॉर्मूला लगा दीजिए इसके क्षेत्रफल का, इस वाले के क्षेत्रफल का। s मतलब कितना, 100। ठीक है, और 100 की गुणा 100 में से 1 घटा लीजिए, अपने 50 को माना तो कितना रह गया, 50 गुणा 100 में से आप 70 घटाइए तो कितना बचा, 30 गुणा, और 100 में से आप 80 घटाओगे तो कितना बचा, 20। ठीक है, ये आ गया। अब देख लीजिए आप यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए आप, या तो पहले इसके 0 ही बना लीजिए, इसकी गुणा में कितने 0 बन जाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ से √1 के बाद 1 2 एक ये 0, एक ये 0, एक ये 0, 3 ये और 2 ये 5, तो कितने हो गए, 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 1 0 ये हो गया, इंटू क्या बचा आपका 3। ठीक है, तो कितने 0 हो गए, 6, और 6 0 में से मैं यहाँ को कर रहा हूँ, जब बाहर आएंगे तो कितने आ जाएंगे, आप बताओगे 3 0 बाहर आ जाएंगे। तो 1 2 3 और रूट कितना आपका, आप बताओगे 3। रूट कितना आपका, आप बताओगे 3। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, ये आएगा। बस यहाँ पर आप इसके बराबर रख दीजिए, कितना, 1000 √3। इस √3 से आपका ये √3 कट गया। ठीक है, 4 इधर पहुंच जाएगा। तो x² बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये 4 इंटू कितना, 1000। ठीक है, 4 इंटू 1000। यहाँ से आप x बराबर क्या करेंगे, आप बताओगे 4 इंटू कितना, 1000 को कितना कर लोगे आप, 100 इंटू कितना 10, और इसके ऊपर क्या चढ़ा दोगे, वर्गमूल। तो देख लीजिए x बराबर क्या आएगा, यहाँ से 4 का तो 2 बाहर आ गया। ठीक है, और 10 का 100 का कितना, 10 बाहर आ गया। ठीक है, और बचा कौन आपके पास, √10 कितना बचा, आप बताओगे √10। अब √10 का मान निकालेंगे तो देख लीजिए ये ट्रिक है हमारी, रूट का मान निकालने के लिए। मतलब क्या है, 95% बिल्कुल सही पहुंचेगी दशमलव के 2 अंकों के बाद। किसका निकालना, आप बताओगे √10 का। ठीक है, तो पहले इसके दोहरे वाला वर्गमूल देख लीजिए, तो आप बताओगे √9 + 1, इसे हमने कर लिया। ठीक है, तो √9 का बाहर निकालेंगे 3, और प्लस में जो है उसे प्लस में लगा लिया, और इसके बटे में क्या लगाएंगे, इस वाले का 2 गुना, इधर वाले का 2 गुना, तो 3 दूनी 6। ठीक है, तो आप देख लीजिए 3 तो पूरा था पॉइंट, क्योंकि 1 नहीं कटने का, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा के 10, 6 का 6, बचे कितने 4, और 6 छंग 36, मतलब कितने के समथिंग आएगा, 3.16 के। तो इसका भी बाहर निकाल लीजिए। x बराबर क्या होगा, आप बताओगे 2 गुणा 10 गुणा 3.16। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10 दूनी 20, या 2 का गुणा इससे कीजिए आप। ठीक है, 2 का गुणा आप इससे कीजिए, तो x बराबर कितना होगा, 2 2 छंग 12 का 2 हासिल लगा, कितना आप बताओगे 1। ठीक है, और 0 तो ये वाला लगा ही लीजिए, 2 छंग 12 का 2 हासिल लगा, 1 2 1 2 और 1 कितना आप बताओगे 3, और 2 3 कितने आप बताओगे 6। पॉइंट क्या के बाद है, 2 के बाद तो लगा दिया। ठीक है, तो आप बताओगे 63.2। ठीक है, यहाँ से x का मान क्या बताओगे आप, 63.2 मीटर में था तो मीटर ही आएगा। ठीक है, मीटर में है तो मीटर ही आएगा। देखते हैं 63.2 मीटर है क्या किसी ऑप्शन में। यहाँ से हमारा जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है, 63.2। अब देख लीजिए जो आपका 9 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो ये जो है आपका सवाल है 9 नंबर का। ठीक है, सवाल क्या है हमारा, तो 9 नंबर का सवाल है हमारा कि दो समबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु बाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर और उसके लंबवत भुजाओं में से किसी एक पर निर्मित किए गए हैं। उनके क्षेत्रफल क्रमशः h और a हैं, तो a/h किसके समान होगा। बहुत बढ़िया, देख लीजिए क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोला है उसने, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब ये भुजा भी है, ये भी है। तो देख लीजिए आप जब पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो इस भुजा को क्या निकालेंगे, तो आप बताओगे कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, a का वर्ग, ठीक है, प्लस a का वर्ग बराबर ये हमने मान ली थी क्या, इसे a b और c मान लीजिए। तो इसे क्या मानोगे आप, ए बी का वर्ग मानोगे। ठीक है, ए बी का वर्ग मानोगे। अब देख लीजिए यहाँ से क्या होगा हमारा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2a² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ए बी का वर्ग, यहाँ से मैं वर्ग हटाऊंगा तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा मेरा, आप बताओगे। जब मैं ये अंडर रूट चढ़ा दूंगा तो ए बाहर आ जाएगा, तो a√2 क्या हो जाएगा, आप बताओगे a√2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया, आप बताओगे a√2 हो गया।
अब उसने कही यहाँ से क्या है, दो दो जो बनाने हैं हमको, क्या बनाने हैं, समबाहु त्रिभुज बनाने हैं। एक उसके कर्ण पे, एक तो बनाना है यहाँ कर्ण पे, ठीक है, यहाँ बनाना एक कर्ण पे ये, ठीक है, और एक लंबवत भुजा पे, किसी पे भी बना दीजिए ये, ठीक है। इसका क्या मान रखा उसने, क्या मान रखा जी, ठीक है, एक उसके कर्ण पर और एक लंबवत भुजा पे। तो कर्ण वाले का क्या है, क्षेत्रफल h है, और इसका क्या है a। इसका क्या है आपको बताओगे h, और इसका क्या है a। उसने भुजा किसका मान है, उसने मान भुजा है a/h का, ठीक है, ये भुजा। अब देख लीजिए क्या है, यहाँ से इनके क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा कितनी इसकी है स्क्वायर, और जब समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजाएं सेम, और इसकी ये है तो इसकी ए सेम, ठीक है। तो पहले मैं h का निकाल लिया हूँ। पहले क्या, अगर h की बात की जाए, ठीक है, ठीक है, h की बात की जाए तो क्या होगा, √3/4 और भुजा की घात 2, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से हमारा भुजा का स्क्वायर करेंगे हम, ठीक। तो यहाँ से क्या जाएगा, आप बताओगे a² इंटू कितना 2, ठीक है, a² इंटू 2 आ जाएगा, ठीक, a² इंटू 2 आएगा जी, ठीक है, a² इंटू 2, ठीक, ठीक है। इस 2 से 2 बार कट गया, तो यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे, √3/2 भुजा की पावर 2। और यहाँ से अगर a का मान निकालेंगे तब देख लीजिए क्या है, तो आप बताओगे √3/4 इंटू भुजा की पावर 2, ठीक है। अब उसने पूछा क्या, a, तो पहले हम a ही रख देते हैं ऊपर, ठीक है, a/h का मान निकालना है यहाँ से। तो a कितना है, √3/4 गुणा भुजा की पावर 2, ठीक है, ये है। या आप देख लीजिए, इसको काटिए मत, आप इसको काटिए मत, ऐसे ही लिख लीजिए, आप इसको मत काटिए, इसे ऐसे ही लिख लीजिए, √3/4 और क्या लिखोगे आप, a√2 का वर्ग, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए a² इंटू 2, ठीक है, इंटू 2। बस ये था आपका। तो बटे में क्या लगाओगे आप, √3 कितना आप बताओगे 4 इंटू क्या a√, और यहाँ से क्या लगाओगे, इंटू 2 लगाओगे, ठीक है। तो देख लीजिए, इससे ये पूरा कट गया, इससे ये कट गया, ऊपर से कौन बचा आपका 1 बचा, और नीचे से कौन बचा आपका 2 बचा। तो आप बताओगे क्या, 1/2। देखते हैं 1/2 किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो आपका 10 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 10वां आपका, के इकाई लंबाई की प्रति एक 6 छड़ों का प्रयोग एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, 6 छड़े हैं और बराबर लंबाई की, 6 छड़े बराबर लंबाई की, और किससे बनाया जा रहा है, तो आप बताओगे समकोण त्रिभुज को। 6 छड़े बराबर लंबाई की, तो समकोण त्रिभुज मतलब क्या, कोई ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है। देख लीजिए, पहले सबसे छोटा लेते हैं, 3 4 5 का, क्या ये 12 बनेगा, 4 3 7 5 12, बिल्कुल यही बन गया, ठीक है। 12 छड़े देख लीजिए, 3 छड़े यहाँ लग गई, 4 छड़े यहाँ लग गई, 5 छड़े यहाँ लग गई, तो 4 3 7 5 12 छड़े पूरी हो गई, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। कितना, 1/2 आधार कितना 3 गुणा ऊंचाई कितनी 4, इससे काटा कितनी बार, 2 बार, और 2 3 6, आप बताओगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ठीक है। तो यूनिट में है, यूनिट में है 6 स्क्वायर यूनिट, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो आपका 11 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 11वां आपका। तो यहाँ से 11वां सवाल है आपका कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेमी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का जो हमारा क्षेत्रफल था वो कितना था, आप बताओगे √3/4 इंटू भुजा गुणा भुजा, ठीक है। तो 4 से 4 कट गया, आपका आंसर कितना आएगा, आप बताओगे 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर 11वें सवाल में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो आपका 12 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 12वां कि 35 सेमी, 84 सेमी तथा 91 सेमी भुजाओं वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। भुजाओं वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, कौन कौन सी भुजाएं, आप बताओगे 35 है, ठीक है, और कितनी है आप बताओगे 84 है, ठीक है, कितनी है 84 है, और एक कितनी है आप बताओगे 91। पहले तो देख लीजिए, क्या कोई सी आपकी कट रही है, तो 91 मतलब 13 में आ गया, 13 में किससे 7 से काटा। अगर मैं इसे सबको 7 से काटा हूं तो कितना बन गया 13, 7 से काटा 12 7 84 12, 7 से काटा कितना 5, मतलब ये मेरा ट्रिपलेट था, ट्रिपलेट था, तो ये भी ट्रिपलेट बन गया। अब जब ये ट्रिपलेट बन गया मेरा, तो ये क्या हो गया, मेरा समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। और ये सबसे बड़ा वाला क्या होता है, हमारा कर्ण होता है, इसे छोड़कर बाकी दो जो है हमारे लंब और आधार है, कोई सा भी रख दीजिए। बस इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर तो बहुत आसान
आसान हो गया क्या, 1/2, आधार कितना कोई भी मान लो 35 और ऊंचाई कितनी कोई भी मान लो, आपने मान ली 84। 2 से काट दिया कितनी बार, तो आप बताओगे 2 से कटेगा कितनी बार, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। कितनी बार कट गया आप बताओगे 42 बार कट गया। अब 42 की और 35 की गुणा कर लीजिए आप, 35 दूनी 70 के का 0 हासिल लगे कितना 7, 35 चौका 140 और 7 कितना हो गया 147, बस यहाँ से रख दीजिए। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, देखते हैं 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या किसी ऑप्शन में, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 13 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 13वां आपका कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल लगा दीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है आप बताओगे √3/4 और भुजा की स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर यहाँ से दे कितना रखा है तो आप बताओगे 36√3 दे रखा है, 36√3, ठीक है। √3 से आपका √3 कट जाए, 4 इधर चला जाएगा तो a की पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा आप बताओगे 36 गुणा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने स्क्वायर हटाया तो इसके ऊपर वर्गमूल चला जाएगा तो a बराबर क्या आएगा 36 का 6 बाहर आएगा और 4 का 2 बाहर आएगा तो 1 की मान कितना आएगा आप बताओगे 12 आएगा। उसने पूछा परिमाप या परिधि, ठीक है। तो परिमाप या परिधि आप बताओगे कितना होता है, सभी भुजाओं का योग, और समबाहु त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं आप बताओगे 3, ये भी a, ये भी a, ये भी a, तो 3a, मतलब a का मान कितना आप बताओगे 3 है, ठीक है। तो 3 गुणा a का मान कितना आएगा 12 और 12 ये कितना होता है आप बताओगे 36 सेंटीमीटर। कितना आएगा यहाँ से 36 सेंटीमीटर, देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 36 सेंटीमीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है 36 सेंटीमीटर वो बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए ये जो हमारे त्रिभुज पर आधारित प्रश्न थे ये सारे ही समाप्त हो चुके हैं। हम अपनी वीडियो को भी यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।